देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? आलोक जी, भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े। मैं फिर कहूंगा, आप कीजिए सर, और मैं बिल्कुल मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे सर। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर हमला कर लो, मीडिया को बुरा भला कह लो, कह लीजिए सर, लेकिन जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है। अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो, एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को के पास भी अगर जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। एंकर, अरे सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। अब वापस आता हूं मैं, जिन लोगों ने ये कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद होनी चाहिए, जो लोग बुलबुल पर बैठकर जिस तरह से मुखबरी करते थे उनका क्या इतिहास है। आज भी वो लोग तमाम संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो वो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। गौरव भाटिया जी तो वकील है, जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए। जुडिशियरी से लेकर मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल मोहन भागवत ने दो बातें कही, दो मूल बातें थी जिसपे बवाल हो गया। पहली बात उन्होंने कही कि देश को सच्ची आजादी पिछले साल जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद में मिली, और ये जो बात थी तो इस पे ये बड़ा बयान था। इसका मतलब है कि जो देश की आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका कोई वैल्यू नहीं। जो बड़े बड़े नेता जो सालों जेल में रहे आजादी के लिए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब फालतू की बात थी। आजादी अब मिली है, यही मतलब हुआ ना। तो ये बड़ा बयान था कि नकार ही दिया पूरा जो देश को आजादी की लड़ाई के लिए जो लोगों ने स्ट्रगल किया, पूरा का पूरा नकार रहे हैं, है ना। तो ये मतलब कि हमारे जो देश के सबसे बड़े आइकॉन है, महात्मा गांधी है हो गए, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, तो ये मतलब कि कुछ भी नहीं है, ये सब तो टाइम पास कर रहे थे, ऐसे बोल रहे हैं मोहन भागवत है। तो भी कौन लड़ा था भाई, अंग्रेजों को कौन भगाया है, कौन जेल में रहा, कौन अपनी जान कुर्बान किया, ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है ना कि आप देश की आजादी को ही, जो पूरा लड़ाई हुई इतने सालों, उसी को नकार रहे हैं। अब पहली आजादी की लड़ाई को भी नकार रहे हैं, जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और ऐसे लोगों ने जान अपना कुर्बान किया, उसको भी नकार रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और भी जो जितने भी लोग थे जुड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत, जो इतने सारे मतलब लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, तो वो मतलब कि टाइम पास कर रहे थे, ऐसे बोलते हैं। मतलब क्या वाहियात बात करते हैं। और दूसरी बात जो है कि उसके बाद जो राहुल गांधी ने जो अटैक किया वापस, तो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि
कि जो देश में जिस तरीके का माहौल बन गया है कि जो संस्थाएं हैं वही उनको ढा दी गई है। चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं रहा, ये जो ईडी सीबीआई आईटी निष्पक्ष नहीं रहा, ये मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, है ना। और जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, तो ये इन चुनावों में भारी संख्या में ऐसे वोटर आ गए पता नहीं कहां से, जिन्हें कोई पता ही नहीं था। अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव हुए थे 5 महीना पहले 2024 के, तो उसमें महाराष्ट्र में जो जितने भी संख्या थी वोटरों की, अभी 5 महीने बाद जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र, 48 लाख वोटर जुड़ गए। कहां से जुड़ गए भाई 5 महीने के अंदर? कौन थे ये लोग? तो जो कांग्रेस पार्टी है तो उसने चुनाव आयोग से ये सब डेटा मांगा कि भाई जो प्रक्रिया होती है जो लोग वोटरों को जोड़ने की और निकालने की, तो ये पूरा जो है वो पूरा दस्तावेज होता है, तो वो सब आप हमको दिखाइए कि कैसे यहाँ इतने सारे लोग आ गए। तो चुनाव आयोग मना कर रहा है, दे ही नहीं रहा है डेटा। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जो है वो किसी के इशारे पे काम कर रहा है ना। क्यों नहीं दे रहे डेटा? ये तो जिम्मेदारी है डेटा देने की। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो संस्थाएं हैं तो उनपे पूरा जो है अतिक्रमण हो चुका है, और इसलिए जो लड़ाई, अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस जो है भाजपा से लड़ रही है, वो गलत है। क्योंकि भाजपा के साथ में ये सब भी लोग हैं, जो लोकल पुलिस होती है, जैसे यूपी की पुलिस हो गई, ये ईडी सीबीआई हो गए, ये चुनाव आयोग हो गया, ये सब मिल चुके हैं। तो ये जो संस्थाएं जो थी, तो ये तो मतलब कि हमारे देश के ही मतलब कि अंग है ना। और ये मतलब सरकार के अंग तो नहीं है ना, ये चुनाव आयोग सरकार का अंग तो नहीं है, जो ईडी सीबीआई चुनाव सरकार के अंग तो नहीं है। सरकार मतलब मोदी सरकार, जो बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो वो सरकार होती है, और ये सब अंग नहीं है। तो ये सब अंग क्या है? तो हमारे देश के ही हिस्सा है, सरकार का हिस्सा नहीं है। तो ये जो देश के जो हिस्से हैं वो जो जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, खत्म ही हो रहा है लोकतंत्र। तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा, सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने यही बात कही कि ये देश में जो लड़ाई है, तो ये देश के इन अंगों के खिलाफ भी लड़ाई है, और ये सरकार के अंग नहीं है। हमको सिर्फ सरकार से नहीं लड़ना है या बीजेपी पार्टी से नहीं लड़ना है, हमको ये पूरे ऐसे लोगों से भी लड़ना पड़ेगा, ये बात कही थी। तो बीजेपी को मिर्ची लगी। अब भी मिर्ची बीजेपी पलटवार करके कर रही है कि राहुल गांधी तो देशद्रोही है, क्योंकि उसने देश के खिलाफ ही आंदोलन खड़ा कर दिया है। बोल रहे हैं कि देश के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं। तो इस पे अगर राहुल गांधी ने देशद्रोह किया था मुकदमा चलाओ, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या करते हैं कि उसको हवा मतलब बस शगुफा छोड़ देना है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया वैसा किया, और वो पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना है कि राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो वो ऐसे जॉर्ज सोरोस के साथ में मिलकर ऐसे काम करता है। ये जो है राहुल गांधी को जो भाषण दिया गया है, बोलने के लिए कहा गया है, ये जॉर्ज सोरोस ने उसको लिख के दिया है, और राहुल गांधी बोल रहे हैं, और ये देश के खिलाफ है, इस तरह की बात करते हैं। तो यही मार बना है। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, अभी इसमें तो उस पार्टी के साथ में ऐसे संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, और इसीलिए लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो इनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, और लड़ भी रहे हैं। अब जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये जो लोग जो चुनाव आयोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ केस दाखिल किया है। और दूसरा चीज है कि ये जब बोलते हैं कि
राहुल गांधी देशद्रोही है, तो ऐसे में तो जो भी सरकार के खिलाफ जो बोलता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, तो वो भी देशद्रोही हो गया। ये तो बोलते ही है कि मतलब जैसे कि पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था मोदी जी ने, बोलते हैं मोदी जी, तो वो उस पर सवाल उठाए थे कि भाई उसका प्रूफ दिखाओ। तो इन लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये हमारी सेना पे ही सवाल उठा रहे हैं। सेना पे सवाल नहीं उठाया, ये सवाल ये है कि मोदी जी आके बता रहे थे ना, बीजेपी आके बता रही है, सेना ने तो आके नहीं बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था पाकिस्तान में, बालाकोट में। तो इसी तरह से ये कोई भी सवाल सरकार पे उठे तो वो देशद्रोही। अब ये ऐसे मतलब अब जैसे किसान आंदोलन हो गया, तो किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई वो गलत कर रही है, उनको न्याय चाहिए, तो उनको देशद्रोही कह देते हैं। वैसे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो उनको देशद्रोही कर देंगे। सवाल ये है कि भाई अगर सरकार गलत काम कर रही है और उसके साथ में अगर इतना ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि संस्थाएं ही निष्पक्ष नहीं रह रही हैं। अब ईडी सीबीआई पे भरोसा जनता का है, जनता समझती है कि ईडी सीबीआई क्या कर रही है, सब गलत काम हो रहा है ना। उसी तरीके से चुनाव आयोग पे भी सवाल उठते हैं, तो अब जनता को भरोसा ही नहीं रह गया चुनाव आयोग पे। तो ये सब सवाल है, बहुत बड़े मसले हैं देश के और मुद्दे हैं, इसमें सवाल उठना जो वाजिब है। और राहुल गांधी उठा रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं ना। जनता जो है वो समझती है सब चीजें, इतनी जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं होती कि ये जो बीजेपी वाला जिस तरीके से शगुफा छोड़ते हैं, तो वो कितना सच होता है कितना झूठ होता है जनता जानती है।